वल्लभाचार्य चलते थे तो उनकी छतरी उतरी चलती थी, सब शिष्य लोग चलते थे। श्री है श्री श्री 1008 वल्लभाचार्य महाप्रभु पधार रहे हैं। तो एक बैठ के किसान अपना कुछ काम कर रहा था खेत में। तो सब बोले हटो हटो हटो, वल्लभाचार्य आ रहे हैं, वल्लभाचार्य आ रहे हैं, महाप्रभु आ रहे हैं, हट जाओ हट जाओ। ऐसे करके देखा, बोले अरे हटो, अनन्य है, अनन्य 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 भक्त, अनन्य अनन्य आचार्य। तो किसान था, बोला कि हम नहीं हटते। बोला क्यों? बोला हम फनन्य हैं। फनन्य हैं? वल्लभाचार्य के शिष्य भी कभी नहीं सुने थे कि फनन्य कोई होता है, अनन्य तो सुने थे। अब वो झगड़ा होने लगा, हटो हटो। तब तक वल्लभाचार्य गए। महाप्रभु तो आचार्य हैं, महाप्रभु मास्टर हैं, गुरु हैं। वो तो किसान के माध्यम से कुछ प्रकाशित करना चाह रहे हैं, एक साधारण ग्रामीण के माध्यम से जगत को, जीव को और भक्तों को कुछ शिक्षा देना चाह रहे हैं। महाप्रभु बोले अनन्य का मतलब क्या होता है? पूरे शिष्य खड़े हैं परिकर। तो बोला आप बताइए अनन्य का मतलब क्या होता है? वल्लभाचार्य बोले अनन्य मतलब न अन्य, अन्य कोई और नहीं, एकमात्र श्री कृष्ण को मैं मानता हूं। श्री कृष्ण ही मेरे हैं, और राम और शंकर और देवी और काली और हनुमान, इन सबसे कोई मेरा। इसको बोलते हैं अनन्य, न अन्य। तो किसान बोला ये जितना कुल का तू नाम ले ला ना, ये नमो हम नहीं जाने, श्री कृष्ण छोड़ के, ऐसे हम फनन्य हैं। तुम तो नाम भी जानते हो कि राम और ये, मैं नाम भी नहीं जानता, मैं बस एक उन्हीं को जानता हूं, इसलिए मैं फनन्य हूं। वल्लभाचार्य ऐसे करके अपने शिष्यों की तरफ देखे तो जो पात्र शिष्य थे वो समझ गए कि ये गुरुदेव की महती कृपा है, वरना किसान क्या बोलेगा, ये खेत में काम करने वाला। ये गुरुदेव की महती कृपा है, हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। और कुछ मूर्ख जो संग में थे वो कहे बड़े भारी आचार्य बनते थे, किसान हरा दिया। दो प्रकार की भावना वहां हुई। एक जो सद शिष्य थे वो कहे वाह, महाप्रभु अपने सामने ऐसी लीला का रचना किए और इतना बड़ा ज्ञान हम लोगों को दे दिए। और बाकी जो कुछ छठे छटाए थे वो दूसरा गुरु पकड़ना होगा, इनको तो किसान हरा दिया, वो चले दूसरे जगह। पकौड़ी नाथ, हकौड़ी नाथ, पता नहीं किसको किसको पकड़े होंगे, उसका नाम तो नहीं जानते, नाम तो वल्लभाचार्य का है। तो तू बोला कि 15 दिन में रह गया और बांके बिहारी नहीं गया, फिर यहाँ शिवरी नारायण मंदिर नहीं गया, तो ये सब कुल का नाम जान रहा है, यही गड़बड़ी है। न जानता तो ज्यादा अच्छा था। थोड़ा सा भी डाउट है कि यहाँ भी मंदिर है, वहाँ भी मंदिर है, वहाँ भी, ये जो स्मरण में बना हुआ स्मृति में है, यहाँ वो है, यहाँ ये धाम है, यहाँ वो धाम है, यही बाधा है अभी। ये स्मृति भी मिट जाए कि कहीं कुछ है तो काम बन गया। वो बिना आपकी कृपा के कहाँ स्मृति मिटी? उसमें भी सदगुरु की कृपा की जरूरत है। तब नहीं, कृपा तो मैं कर ही रहा हूँ, तो कर रहे हैं, और तो कृपा सब आचार्य कर रहे हैं, पर कृपा लेंगे तब तो। हम कृपा के अनुग्रह हो गए हैं। कृपा तो सब आचार्य कर ही रहे हैं, जब जो आता है बोलते ही रहते हैं। इसलिए फनन्य बनो, किसान की तरह। कहीं किसी तीर्थ में गए और तीर्थ से लौटने के बाद कुछ लोग दर्शन करने चले गए, कहीं कुछ लोग मंदिर चले गए, और कुछ लोगों को याद रहा कि था वो जा नहीं पाए, जाना चाहिए था। कुछ लोग
था ठीक है, वो धाम है, वो धाम है, चले जाते तो ठीक था, ऐसे कोई मेरे को जरूरत नहीं। कुछ लोग वो धाम था, नहीं मेरे को दर्शन, वो धाम है, हाँ वहाँ वो है, मेरे को दर्शन नहीं करना। 4 प्रकार के लोग हो गए। 5वां वो है जिसको कुछ स्मरण ही नहीं है कि मेरे गुरुदेव के सिवा यहाँ कोई है भी। मैं और मेरे मास्टर के सिवा, मेरे गुरुदेव के सिवा यहाँ कोई है भी, इस बात की जब विस्मृति हो जाती है, स्मृति नहीं रह जाती, तब प्रपन्नता कहते हैं उसको। जो हनुमान और राम का संबंध है, प्रपन्न। लक्ष्मण भी कुछ कहें, भरत भी कुछ कहें और जानकी भी कुछ कहें तो मानने को तैयार नहीं है हनुमान जी। जरूरी नहीं कि जानकी जी का बात मान जाए, कई बार जानकी जी का बात नहीं मानते और जानकी जी बोलती भी हैं कि ये बहुत मुंह चढ़ा हो गया है, ये आपका मेरा बात नहीं सुनता। और राम जी प्रसन्न होते हैं कि बस ठीक है, खुश होते हैं भीतर से। ऊपर से तो बोलते हैं अच्छा आपका बात नहीं सुना, अब बहुत दिन हो गया इसका यहाँ रहा हुआ ना, इसको देखते। इधर से बोल के निकलते और उधर जाकर के वाह हनुमान क्या बात है, वन मास्टर डॉग। थोड़ा इनका भी सुन लूं, थोड़ा उनका भी सुन लूं, थोड़ा उनका भी सुन लूं। सुनना भी एक ही का है, मानना भी एक ही का है। अगर चाहत उस इनफाइनाइट की है तो, अनंत की, एंडलेस, और थोड़ा बहुत टुकड़ा उकड़ा चाहिए दुख सुख का, तो फिर तो मुंडी माथा मारते रहोगे, सब जगह मिलेगा ही। कहीं मुंडी मारोगे तो कुछ मिल जाएगा, कहीं मिला, कहीं कुछ मिल जाएगा, कहीं कुछ छिन जाएगा, कहीं कुछ मिल जाएगा, चलता रहेगा। एक साधे सब सदै का अर्थ यही है। साधना अभी सरकार हम यही आप अंदर से तो बात कर रहे थे, समर्पण शब्द को लोग कह देते हैं कि समर्पण, लेकिन क्या संभव है कि मनुष्य समर्पण की स्थिति में आ सकता है बिना सद्गुरु के? नहीं, मनुष्य ही आता है, जानवर नहीं आते हैं समर्पण में। जैसे कितना भी वफादार डॉग हो, पर जब प्राण पे बन आएगी तो काट डालेगा, कुछ ना कुछ कर डालेगा। तो पर मनुष्य ही समर्पित हो सकता है और बाकी किसी प्राणी से संभव नहीं। अपने से समर्पित हो जाएगा सरकार, अपने से। अगर वो 100% नहीं रहेगा और 100% उसके साथ गुरु रहेंगे तब भी नहीं हो पाएगा। नहीं ठीक है, मनुष्य रहेगा, मान लीजिए 50% है, पूर्ण तो हो ही नहीं सकता समर्पित बिना सदगुरु की कृपा की। वो नहीं कह रहा हूँ, सदगुरु 100% है तुम्हारे साथ मास्टर, पर अगर तुम नहीं हो तो सदगुरु भी कुछ नहीं कर सकते। पर अगर थोड़ा सा झुकाव है, लगाव है, तो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उस समर्पण को धीरे धीरे सदगुरु बढ़ा सकते हैं, वही धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं और वो 100% पे ला सकते हैं। लेकिन हम चाहें ही नहीं तो थोड़ा सा भी, तो वो मास्टर नहीं, मास्टर का मास्टर चलाए कुछ नहीं। साक्षात अवतार लेके घूमने लगे फिर भी कुछ नहीं। जैसे रावण, दुर्योधन इत्यादि का कुछ नहीं होता, शूर्पणखा इत्यादि का कुछ नहीं होता, मंथरा इत्यादि का कुछ नहीं होता। साथी तो रहते हैं सब, कहाँ कुछ होता है। समर्पण में मर भी एक शब्द छिपा हुआ है, मर, संपूर्ण रूप से मर, मर ही गया। जैसे मरे हुए आदमी की कोई इच्छा नहीं रहती, मर ही गया। अब क्या है, समर्पण डेथ का भी नाम है। जो आकांक्षाएं हैं, जो डिजायर्स हैं, जो वासनाएं हैं, उनका डेथ हो जाना ही समर्पण। तो बिना आपके कहाँ संभव है प्रभु? बिना मेरे संभव नहीं है तो बिना तेरे भी संभव नहीं है। मामला तो यही है।
अगर सिर्फ मेरे हाथ में होता तो मैं तो सबको लुटा दिया होता अब तक अमृत। अब तक तो घूम घूम के जैसे चॉकलेट खिलाते हैं, चरणामृत पिलाते हैं, सबको पिला दिया होता, पर मेरे भी हाथ में नहीं। जब तक तू न चाहे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। ये है गुरु शिष्य परंपरा। और तू अकेला चाहे तो कुछ नहीं कर सकता। तो सरकार ने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि बिना आपकी कृपा के संभव नहीं। ये सोचना चाहिए कि मैं प्राणपण से लगा हुआ हूँ, लगा रहूंगा, पर जब तक उनकी कृपा न होगी कुछ नहीं होगा। सदा उनकी कृपा के आकांक्षी पर पुरुषार्थ करते हुए दैव दैव आलसी पुकारा, पुरुषार्थ किया नहीं। तो बोलते हैं ना, बीज बोया नहीं, हल जोता नहीं, और बैठे हुए हैं कि बारिश हो जाता तो हमारा भी फसल हो जाता। तो बारिश तो होगी, फसल कहाँ से होगा? क्योंकि बीज तो है नहीं पृथ्वी में। वो जो मैं किसान वाला बोला था ना, आदमी बोला वाह इस बार तो भगवान की बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर, बड़े अच्छे फसल हुए। तो किसान बोला भगवान की क्या कृपा है, हम किए हैं तब जाके हुआ है। तो बोला भाई गड़बड़ बात बोलते हो। बोला गड़बड़ क्यों? जब तक मैं न किया था तब तक भगवान कुछ किए थे क्या? बोला तुम भगवान के विरोधी? बोला बिल्कुल विरोधी नहीं हूं। मैं कह रहा हूं भगवान तो कर ही रहे थे वर्षों से, पर मैं नादान, मैं मूर्ख कुछ नहीं कर रहा था, इसलिए फसल पैदा नहीं हो रहा था। पर इस बार मैं भी लग गया भगवान के साथ तो कितना फसल लहलहा गया। भगवान अकेला कुछ नहीं कर सकता, गुरु अकेला कुछ नहीं कर सकता। शिष्य की जब चेष्टा उसमें लगेगी तब वो करेगा। और बिना 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 बीज का भी फसल, वो भी संभव है अगर भक्ति की वो पराकाष्ठा है तब। एक भक्त ऐसे हुए हैं ना, देखा है ना, उनको बीज मिला कि जा बो दो, रास्ते में मिल गए साधु लोग, सबरा बीज वो बैठ के भंडारा करवा दिए। गेहूं मिला था, पिसवा के आटा वाटा बनवा के रोटी टिक्कर खिला के, अब तो बोले पिताजी तो बड़ी मार मारेंगे घर में जाने पर। तो झूठ मूठ का हल वल चला के ऊपर से सब करके कि बस पिताजी सब हो गया है काम, अब बस पानी पड़ते ही बीज निकले। और रोज एक एक दिन गिन रहे थे कि अब आज नहीं तो कल भांडा फूटेगा, पिटाई तो होना ही तय है। तो घर में सोए हुए थे चुपचाप, खेत पे बोलते थे पिताजी जाने के लिए जाता है ना? हाँ रोज जाता हूँ। जाते नहीं थे, जाके क्या करूँ, कुछ है ही नहीं तो वहाँ पे, इधर उधर घूमते रहते थे। तो एक दिन घर में सोए हुए थे, आके बगल वाला बोला अरे भैया आपका फसल तो बहुत बढ़िया हुआ है। बोला इसको पता हो गया है, लगता है ताना मारने आया। अरे दाना नहीं डाले फसल कहाँ से हो जाएगी? बोला हाँ गजब लहलहा रहा है, तो आप जाते आते नहीं है, जाया कीजिए। बोला ये नहीं जाएंगे तो पिताजी से पकड़वा देगा। जाके देखते क्या है कि सुंदर फसल निकला हुआ है पूरे इसमें, बिना बीज का। यहाँ पर ये सिद्धांत काम करता है, अजगर करे न चाह करी। सरकार उसका पूर्ण समर्पण रहा ना, उसने खिला दिया संतों को, हुआ ना। उसके विश्वास को देखो, वो संत के मुंह में डाला तो पृथ्वी में चला गया। तो अगर उतने तक विश्वास है, उस हद तक कि मैं ये जो कर रहा हूं, राजा मोरध्वज को बोला भगवान कृष्ण पहुंच के अपने बेटा को काट दे, मेरा शेर जो है वह ताजा मांस खाता है। बोला नहीं हम मर जाते हैं। बोला नहीं बूढ़ा मांस नहीं खाता, जवान कोई है क्या? बोला घर में पुत्र है। बोला काट के दे मेरे बेटे शेर को, खावे को। अब अतिथि के वो सेवक थे, अतिथि को वापस नहीं कर सकते थे, ब्राह्मण अतिथि को। और बोला ठीक है काटता हूं। बोला शर्त एक और है,
काटते समय अगर बेटे के आंख से या काटने वाले पिता और माता के आंख से एक बूंद आंसू आया तब भी शेर नहीं खाएगा। अब कितनी कठिन परीक्षा होगी। उसके बाद आरा लेके एक तरफ मैया और एक तरफ बाप। अब पुत्र, माँ बाप दोनों ऐसा करके बैठे हैं। पुत्र पूछा क्या हुआ? बोला ऐसा ऐसा हो गया। बोला तो हमारी जिंदगी किस काम की जब मैं अपने माता पिता के इसमें काम ना आ सकूं। तुरंत खड़ा हो गया बीच में, एक तरफ मैया एक तरफ बाप, लेके खटाखट खटाखट चीरे। भगवान कृष्ण ही थे और अर्जुन को शेर बनाए हुए थे। अर्जुन ही को घमंड हो गया था, अभिमान हो गया था कि मुझसे बड़ा भक्त कृष्ण का इस दुनिया में कोई नहीं। तो भगवान बोले ये बहुत बकबक करता है, इसको कहाँ ले जाऊं? बोला चल तो यार घूमने मोरध्वज के यहाँ। तो बोले तुमसे भी एक बड़ा भक्त है। तो बोला मुझे दिखा दीजिए। बोला तुमको शेर बनना पड़ेगा, मुझे शेर वाला बनना पड़ेगा। और जब दोनों काट के डाले तो एक भाग खा लिया शेर, अर्जुन खा भी लिया। थाल लग गई सबकी। बाघ यहाँ बैठा, कृष्ण पंडित जी बन के यहाँ बैठे और बोले अब हो गया भैया, ठीक है। तो अब बोला अच्छा आपका बेटा कहाँ गया? तो मूर्त अब बता कितना क्रूर मजाक है, खुद ही कटवाए हैं सामने बेटा को। अब कह रहे बेटा कहाँ गया, चलो उसको भी बुलाओ साथ में बैठ के खाएगा। तो इतना पे तो भले ही कोई सहन कर लिया होगा, इस पे तो खड़ा ही हो जाता कि हद हो गया। अब तो आप तो आपके प्रेम में मैंने काट दिया, अब आप जो है जले पर नमक छिड़क रहे हैं। बोले बेटा को बुलाओ। तो बोले बेटा तो वो अंदर में आधा पड़ा हुआ था, आधा यहाँ थाली में पड़ा हुआ शेर का। बोले जाना उठा के ले आना। अब इसका विश्वास देखो मोरध्वज का। मतलब अतिथि देवता आए हैं, गुरुदेव आए हैं, भगवान आए हैं, तो गए और जा उसको बोल उठने के लिए। वो आधा जो कटा हुआ लड़का का सौत, उसको जाके बोला उठो, बुला रहे हैं, और उठा और आके बैठ गया सामने एकदम ऐसे तंदुरुस्त। तब अर्जुन का बुद्धि खुला, शेर से अर्जुन बना। इधर भगवान कृष्ण बोले, मोरध्वज बोले अचानक ये सब बदलने का क्या बात था? बोला नहीं, अर्जुन जी को थोड़ा सा दांत में पीलापन हो गया था, सफाई करनी थी इनकी, मोती जैसा दांत बनाना था इनका, चमकाना था। तो वो समर्पण चैतन्य महाप्रभु के साथ हुआ, तब भी वो बच्चा वापस होके आ गया। जहां 100% समर्पण है वहां जिंदा हुआ या न हुआ उसकी भी उसकी चिंता नहीं है। अगर इसकी चिंता करके कोई करता है तो फिर वो कुल्हाड़ी वाली कहानी हो जाएगी कि कुल्हाड़ी से गया गरीब जाके और नदी में गिर गई उसकी कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी मतलब जानते हो ना, जंगल जिससे कटाई करते हैं। तो गिर गया, अब गिर गया तो रोने लगा, तो नीचे से अब यक्ष निकले कि वरुण देव निकले, बोले भैया हमारा कुल्हाड़ी इसमें है। तो बोला कुल्हाड़ी, बहुत सारा कुल्हाड़ी लेके निकले, इसमें कौन सा है? तो अपना लोहा वाला चुना। तो बहुत खुश हो गए वरुण देवता, उसमें सोने का भी था। बोला नहीं ये तेरे इनाम में ले जा, सोना का कुल्हाड़ी। पड़ोसी को पता चला, अरे सोना का कुल्हाड़ी कहाँ से आया? बोला वो तो गए और गिर गया उसमें, और फिर हम रोने लगे तो वरुण देवता तो जानबूझ के मूर्छा लगा हुआ है कुल्हाड़ी ले गया, जानबूझ के गिरा दिया। तो वरुण देवता फिर निकले, क्या बात है? कुल्हाड़ी मेरा गिर गया। तो लेके निकले, ये सोना वाला, ये वाला, ये सब क्या है? तो बोला इसमें से कौन है? बताओ वही हुआ ना मैं जिसमें हीरा लगा हुआ है। पटक के मराई वराई विवाह जो होना था, कुल्हाड़ी फुल्हाड़ी तो गया, कुछ और भी चला गया साथ में, एक अंग चला जाए। चौबे जी गए, छब्बे बनने बन के आए दूबे। दोनों की कुल्हाड़ी गिरी, पर एक वास्तविक रूप से गुरा और दुखी होकर के पुकार रहा था, हे ठाकुर यही तो एक था जिससे पेट पालन करते थे, आपकी जैसी मर्जी। और वो कपट करके आया था कि लोहे का कुल्हाड़ी गिरा के सोना वाला प्राप्त कर लूंगा। तो अंग भंग करी पठियु बंदर, अंग भंग भी उसका हो गया। अब मामला है कुल्हाड़ी दोनों का गिरा, मामला है कपट का, सोच का। दो आदमी आरती की थाल लेके खड़े, दोनों को पहचानना बड़ा मुश्किल होगा। हो सकता है जो नकली हो उसका आंख एकदम और ऐसे बंद हो, ओ ऐसे करके, और जो ऐसे हो ऐसे मस्त देख के मुस्कुराते हुए आरती कर सकता है आदमी। लगा
आरती करते में हंस क्यों रहे? उस पर तुम चिल्ला भी सकते हो, पर पता चला वो तो किस भाव में डूबा हुआ है। अई ओम वाला जो है आंख बंद करके, इसका कपट कुछ और है। कष्ट मिटे तन के पाप हरो देवा, सुख संपत्ति घर आवे, घर मोरा भर जावे। इसके लिए आरती दिखाई दे रहा है, भावना में अंतर हो गई। समर्पण शब्द का अर्थ बस यही है, जैसे मर गए हो बस उतना ही तुम्हारा भाव, मरे हुए का भाव। मरा हुआ आदमी, अब मरा हुआ आदमी का कोई इच्छा होता है क्या? उसको कुछ चाहिए क्या? समर्पण शब्द में मर भी छिपा हुआ है। मर, पूरी तरीके से मर, तब समर्पण। अभी भी जिंदा है, अभी भी आने पर देखा नहीं तो हाँ गुरुजी तो मेरी तरफ देखते नहीं, अभी भी आने पर 2 मिनट बात नहीं किया, हाँ मुझसे तो बात ही नहीं करते। अभी जिंदा है, लगता है मरा नहीं है। समर्पण अभी है नहीं। थोड़ा प्यार से बात न किया, प्रसाद न दिया, देखा नहीं तुम्हारी तरफ, तब तो बड़ा गड़बड़ हो गया। हम इतना अच्छा काम करके गए, हमको तो कुछ बोले ही नहीं। तो फिर वही मेरा आखिरी वही, एक बंदर एक चिकने खूंटे पर, 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ जाता है, दूसरे मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। खूंटे की लंबाई 24 मीटर है, तो बंदर कितने मिनट में खूंटे पर चढ़ेगा? तो जिसके जीवन में मान सम्मान अपमान लगा हुआ है, 2 दिन तो ऐसा लगता है, और इधर आ जाए, यहाँ आ जाए, 2 दिन तो ऐसा लगता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, और फिर 2 दिन के बाद ऐसा कुछ होता है कि बहुत हुआ भक्ति भाई, मैं करके देख लिया, कुछ नहीं होता है, ये तो उल्टा ही काम करते हैं, अच्छा काम नहीं करते, कभी मेरा ही नहीं करते। फिर 3 दिन उधर, फिर 4 दिन के बाद ऐसी कोई घटना नहीं 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 गुरुजी तो मूल हैं। फिर 5 दिन तक ऐसी भक्ति चली, फिर 7वें दिन कोई कुछ कह दिया, नहीं भाई हमको परिवार देखना है, घर देखना है, फिर उधर चले। तो ये एक बंदर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, खूंटे की लंबाई 24 मीटर। मैं तो कहता हूँ 2 मीटर भी हो तो चढ़ पाएगा क्या? खूंटे अगर पोल अगर 2 ही मीटर का होता तो बेचारा चढ़ पाता क्या? वो तो 1 ही मीटर उसका है ही मैक्सिमम। 15 दिन अमावस्या, 15 दिन पूर्णिमा, यही तो है। अभी क्या है, नहीं वो अभी हम बहुत हम देख लिए, अब मैं नहीं जाऊंगा। फिर 3 महीने के बाद देखे, क्या आप तो कहे थे नहीं आएंगे? नहीं उस समय मन थोड़ा खराब था तो आ गए। फिर 3 महीना, फिर 3 महीना, अब 3 महीने तक इतना उछल रहे हैं, इतना कूद रहे हैं, मत पूछो। इसको भक्ति नहीं कहते। तैल धारावत, रूप गोस्वामी कहते हैं तैल धारावत। जैसे तेल को ऐसे गिराते हैं तो उसकी धार कभी टूटती नहीं, तेल की धार कभी टूटेगी नहीं। मतलब भक्ति कैसी हो, ऐसी हो। धार टूटा तो पीछे की गई भक्ति मिटी, और फिर से शुरू करो, ABCD, तैल धारावत। और सदा शिष्य को यह सोचना चाहिए, मैं आपके शरण में समर्पित हूं, मैं कुछ भी इधर उधर नहीं करने वाला हूं, पर कृपा करिए, कृपा, बिना आपके कृपा का संभव नहीं। ये भाव सदा बना रहे। मेरे इतने करने के पश्चात भी मेरा काम नहीं बनेगा अगर आपकी कृपा न हो, तब वो पार पा जाएगा वो शिष्य। और जिसको ये लगता है हर समय कि मैं तो इतना किया, मैं तो इतना किया, उसके लिए ये रास्ता कठिन है, नहीं आना चाहिए, इस रास्ते में नहीं आना चाहिए उसको। सब करने के बाद भी उसको लगे कि अरे नाहक ही जीवन गंवा दिया, भगवान और गुरु की कुछ सेवा ना हो पाई मुझसे। तो असंतोष शब्द भक्ति के लिए बना है। संसार में संतोष, कपड़ा 2 है संतोष, रुपया लाख है संतोष, घर 1 मंजिला है संतोष, हाइट 3 फुट का है संतोष,
सुंदर हैं असुंदर हैं, संतोष। रुक जा, मत कर। संतोष, सब चीज में संतोष। पर असंतोष शब्द बना क्यों है? भगवान तो ऐसा कोई चीज बनाया नहीं जिसका प्रयोग न हो। ऐसा कोई वर्ड लाइफ में नहीं बना, इस डिक्शनरी में नहीं है जिसका कोई उपयोग न हो। बुरे से बुरे शब्द का मैं उपयोग बता दूंगा तुमको कि ये इसलिए बना है। असंतोष किस लिए बना है? भक्ति के लिए। कितना भी कर रहे हैं पर असंतोष, कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, कुछ हमसे नहीं हो पा रहा, कहाँ कुछ सेवा कर पा रहे हैं। या तो 5 रुपया ला के चढ़ा क्या दिए कि कहे कि 5 रुपया दिए थे, अब कितना दे भाई चंदा में। उसके लिए भक्ति। हरिश्चंद्र इतना करने के बाद भी, अपने गुरु के लिए पत्नी बेच के सब करने के बाद भी, तो फिर गुरुदेव जब मिले तो कह रहा है कि हे प्रभु आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। तो गुरुदेव मुस्कुराए, अब क्या करेगा? बोला कुछ नहीं कर, कुछ ऐसा करिए कि आपके लिए कुछ कर पाए, कृपा करिए। और ये सबरा राज दे दिया, पाठ दे दिया, पत्नी बेच दिया, बेटा मर गया, खुद जाके नौकरी कर रहा है चांडाल के यहाँ बैठ के लाश जलाने का, फिर भी कह रहा है कुछ नहीं कर पाया। एक धोती ले आएंगे तो बोला मद्रास से धोती लाए थे गुरुजी के लिए, मद्रासी सिल्क था। देखे थे कि नहीं वो हरा वाला? हम ही तो दिए थे। अरे 4500 रुपया में उसका केवल जरी आता है। ऐसे धोती तो 42,000 की थी। हरा वाला याद नहीं है आपको? गुरुजी उस दिन पहने थे तो मोबाइल में खींच के रखे रहेगा, ये वाला ये हम दिए थे। अब ऐसा का मंगल होगा? वो तो कहे कि हम जो पहने हुए हैं, बोला ये बड़ा, बोला ये सब उनका है, हमारा कहाँ है? उनकी कृपा, उनकी दया से मैं तो नंगा हूं, कुछ नहीं है मेरे पास, शरीर भी मेरा नहीं, सब उनका। तो कह रहे धोती ही मैं उन्हीं को दिया, हमने तो वही नंगे थे, गुरुजी ही नंगे थे, हमारी धोती पहन के घूम रहे थे। ये धारा है, 2 धारा है। गोपी का प्यार ऐसा है कि कृष्ण के लिए मरी जा रही है, फिर भी लगता उसको है मैंने कुछ नहीं किया कृष्ण के लिए। और दुर्योधन, कृष्ण आ रहे थे दूत बन के, तो रास्ते में बढ़िया बढ़िया कुआं खुदवा दिया, फल का वृक्ष लगवा दिया, धर्मशाला बनवा दिया, माला पहनवा दिया। और जब आकर के बोले समझौता का बात, तो बोला इसके लिए इतना किए फिर भी मेरा नहीं हुआ। 4 कुआं खुदवा के 2 किलो फल रखवा के सोचा कृष्ण मेरे हो गए, बोला इतना करने के बाद भी मेरा नहीं हुआ तो ये कब होगा? गोपी प्राण दे के भी कह रही है कि मैं कृष्ण की न हो सकी। ये 2 प्रेम की जो धारा है, लव एंड लस्ट। जहां पाने की इच्छा है वो लस्ट है, जहां देने की इच्छा है वो लव है। प्रेम मांगता नहीं, प्रेम भिखारी नहीं, प्रेम सम्राट होता है। और काम भिखारी होता है, कामना दर दर चाहता है, वो दे दे, वो दे दे, वो दे दे, वो प्यार नहीं किया, उससे मुझे प्यार नहीं मिला, वो मुझे मानता नहीं, वो मुझे समझता नहीं। अब प्रेम सब पे लुटाते चलता है, इसको भी दे, इसको भी दे, इसको भी दे, लुटा। अरे ये तो बड़ा नालायक आदमी है, महाप्रभु को कह रहे हैं ये डाकू है, मार के माथा फोड़ा है इनका। तो फिर भी महाप्रभु उसको गले लगा रहे हैं, अरे भैया मेरे प्रेम का ये डाकू है तो क्या हुआ, प्रेम का अधिकारी तो है ही है। वो डाकू पे भी प्रेम लुटाए जा रहे हैं, हम माता पिता पे भी नहीं लुटा पा रहे। तो यही समर्पण है, इसको समझ ले अच्छे से। पर वो नहीं, ऐसा वो खतरनाक स्टेज है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, आप सब कर दीजिए, हमसे कुछ नहीं होगा, आप कृपा कर दीजिए। तो ठीक है मैं कृपा कर दे रहा हूं, अब मैं जो कह रहा हूं मेरा आदेश तो मानो, वो काम करो। तो नहीं ये आदेश तो हम नहीं मान सकते, आप कृपा करिए मेरे ऊपर। तो फिर अर्जुन वाला हट हो गया। फिर अर्जुन का भी यही हट था कि आपको जो करना है कर लीजिए, आप मार दीजिए, आप समर्थ हैं, जो करना है करिए, हमसे नहीं होगा। मतलब तेरे से ही मरवाऊंगा, तू मार चल, तू धनुष चला। नहीं नहीं सरकार आप इतना, आप भगवान हैं। नहीं नहीं तू कर चल, मैं तो चुपचाप सारथी हूं।
तो रण छोड़ नहीं बनना है। आप कृपा करिए, सब कर दीजिए। बिना मास्टर के कृपा के कुछ होगा भी क्या? संभव भी है क्या? कभी कुछ हुआ भी है क्या किसी का गुरु के कृपा के बिना? तो कृपा करेंगे ही, पर राजी हो कि नहीं कृपा लेने को? राजी रहोगे तब। तो जा फिर वही जगह, जगह फिर वही है, तू भी वही है। फिर जाके ला 5 गाड़ी लेकर के जा, करके आ जा। तो एक अंश उसका फिर से चख के आ जा। तो होती तो उनकी कृपा से ही है, पर तू जब वहां उपस्थित था तब तेरा मन हुआ, तेरा ध्यान गया, करुणा भर गई तेरे भीतर में। कैसी कृपा है गुरुदेव की कि मैं भागना चाहता हूं, मुझे रोक रोक के कहीं यहाँ कहीं वहां कहीं वहां। तो बूंद बूंद में दर्शन हो रहा है, पत्थर पत्थर में दर्शन हो रहा है। You have to surrender. तो सरेंडर का मतलब भी क्या होता है? जैसे पुलिस वाले, डाकू का दल है, हैंड्स अप, सरेंडर, हैंड्स अप, तब वो मजबूरी में ऐसे करता है, हाथ उठा के। तो वो मजबूरी का समर्पण है। अभी उसके हाथ में आ जाए तो पुलिस वाले को सरेंडर करा देगा। वो मजबूरी का सरेंडर है, उसको समर्पण नहीं बोलते। समर्पण तो ये है कि सब कुछ है मेरे पास, परिपूर्ण, फिर भी हे नाथ तुम्हारे सामने समर्पित हूं। मजबूरी में सरेंडर चलता है, पर ज्यादा चलता नहीं। जिस चीज के लिए आए हो सरेंडर कर रहे हो, वो मिल गया तो चले जाओगे। धन के लिए आए हो, धन मिला तो चले जाओगे। वैभव के लिए आए हो तो वैभव मिला, चले जाओगे। ज्ञान के लिए आए हो तो ज्ञान मिलेगा, चले जाओगे। पंडित होने आए हो तो पंडित बना दूंगा, चले जाओगे। पर फिर वही साधन और साध्य की बात आ गई कि सदगुरु साधन है या सदगुरु साध्य है। सदगुरु ऑटो रिक्शा है कि सदगुरु को ही पाना है, वही मंजिल है मेरे। जो भगवान और गुरु को अपना रिक्शा समझा हुआ है कि इनको पकड़ के यहां से उस मोड़ तक चले जाएंगे, बिंदिया टॉकीज तक, उनका तो कुछ, बिंदिया टॉकीज उनका लक्ष्य है, उनका एम्बिशन क्या है, बिंदिया टॉकीज। रिक्शे वाले से क्या मतलब, उसको बस वहां से वहां तक जाना है, छोड़ना है। ऐसे ही गुरु के माध्यम से कुछ पाना चाहते हो कि गुरु को पाना चाहते हो? बात यहीं पे एंड है, इससे आगे कोई बात नहीं। जो गुरु के माध्यम से कुछ पाना चाहते हैं वो ठगे जाएंगे, जो गुरु को ही पाना चाहते हैं वो सम्राट बनेंगे। दूसरा कोई सिद्धांत नहीं। कुछ भी मुझसे ज्ञान विज्ञान भी पाना चाहते हो तो मुझसे तो श्रेष्ठ है वो ना, मैं तो साधन हो गया ना, तो काम नहीं बनेगा तुम्हारा। तो गोपी का समर्पण कैसा है? नारद बोल भी रहे हैं कि अगर तुम्हारे चरण का धूल कृष्ण के माथे पे लगा तो तुमको 100 नरक होगा, 100 बार नरक जाना होगा। बोला दारी के तो 100 बार, हम तो सोचे कि 1 करोड़ बार होगा। तो 1 करोड़ नरक भी हो जाए पर कृष्ण का दर्द मिट जाए, हम नरक जाने के लिए तैयार हैं, पर कृष्ण दर्द में रहें इसके लिए हम तैयार नहीं। तो गोपी का लक्ष्य कौन है? कृष्ण। रुक्मिणी का लक्ष्य कौन है? स्वर्ग, वैकुंठ। क्योंकि रुक्मिणी भी इनकार कर दी देने से, सत्यभामा भी इनकार कर दी, जितने ऋषि मुनि थे सब इनकार कर दिए। नहीं, अरे भगवान के ऊपर मेरे चरण का रज पाप चढ़ाओगे क्या? ची 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 ची, उनको नरक हो जाएगा। मतलब उनका लक्ष्य स्वर्ग है, कृष्ण नहीं है।
और गोपी को नारद कह रहे हैं कि ये मत दे नहीं तो तेरे को नरक हो जाएगा। बोले तू बौरा पागल हो गया ससुरा, हमको करोड़ नरक हो जाए पर ठाकुर को तकलीफ ना होने पाए। हम ठाकुर के लिए जीते, हमारे लक्ष्य ठाकुर जी। ये अंतर है ऋषियों में और गोपियों में। इसलिए ऋषि अभी तक भी साधना कर रहे हैं और गोपी ताता थैया करके मौज कर रही, डांस कर करके मौज कर रही। इतना बात सुनने से लाभ क्या है? बात दो ही है, मैं कितना कुछ भी करूं पर गुरु कृपा अगर ना हुआ तो कुछ ना होगा। इसका मतलब मैं करना ही छोड़ दूं? मैं करता रहूं उत्साह के साथ, कि मैं उत्साह के साथ जितना करना है करूंगा, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो उनकी कृपा होगी, जाएंगे कहां। मैं अगर लगा रहा तो उनकी कृपा होनी पक्की, करेंगे। मुझ में ही कमी नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं इसलिए कृपा नहीं कर रहे हैं वो, या मैं कृपा को बूझ नहीं पा रहा हूं। नहीं कर रहे हैं कहना तो खोट हो जाएगा, मैं कृपा को समझ नहीं पा रहा। करंट, बिजली के तार से करंट जा रही है तो कैसे पता चलेगा करंट है कि नहीं? या तो उससे जोड़ के बल्ब जलाएं या फिर टेस्टर से करें, नहीं खुद ही पकड़ के मर जाएं। दो ही तीन तरीका तो है। पर तार में बिजली दौड़, हमको तो दिखाई नहीं दे रहा कहां दौड़ रहा है बिजली भाई। ऊपर जो 11 लाख वोल्ट वाले चले जा रहे हैं और दूरबीन लगा के, यहां तो कुछ नहीं दौड़ रहा है, चुपचाप खड़ा है। तो आप लोग कह रहे हैं करंट दौड़ रहा है, इसमें तो नहीं दौड़ रहा है। पकड़ लीजिए, जाइए पकड़ के, फिर जला हुआ लिट्टी की तरह गिर जाइए नीचे। जो एक आध लिट्टी जो नहीं, बाटी जो एकदम जल जाता है भीतर में, फिर आ जाइए बाहर, निकल जाइए थोड़ी देर में। या तो उनको मानिए जो बिजली के डिपार्टमेंट के या जो इंजीनियर है, कहने नहीं इसमें 11 लाख वोल्ट है। अरे 11 लाख वोल्ट है, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, आप लोग खाली भ्रम फैलाते हैं। तो पकड़ लीजिए, जाइए भूजा बन जाइए तुरंत। तो या तो सदगुरु पर विश्वास करिए जो कह रहे हैं, या पकड़ के फिर खत्म हो जाइए। दो ही तरीके हैं। और वो मूर्ख आदमी है जो हर काम करके और उसका तजुर्बा लेना चाहता है। इतनी उम्र है क्या तुम्हारे पास? ये जो सैकड़ों हजारों लाखों वर्ष पहले ऋषियों ने जो तपस्या की, उनकी तपस्या का कोई मूल्य नहीं, उनकी सिखावनी का कोई मूल्य नहीं। नहीं मैं तो खुद कर लूंगा तब मानूंगा, हर चीज करके मानूंगा। तो फिर वही जब मैं कहता हूं इतने ही बड़े जब काबिल हैं तो बल्ब क्यों जला रहे हैं? थॉमस एडिसन का, एडिसन बल्ब बनाया है, खुद ही जाके पहले प्रयोग करिए, नया बल्ब बनाइए तब जलाइए। अरे तो इतना मेहनत कौन करते यार? 20 रुपया जाके देके तो बल्ब दीजिएगा तो लाके पट से कैसा रोशनी। अरे बनाया थॉमस एडिसन है, तुम क्यों जला रहे हो? खुद बनाओ बैठ के। वो ऋषि थे, उन्होंने बनाया, अब उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। अब उसी में अपना पूरा जीवन हम लगा दे, उसको बनाने में कुछ नया चीज बना दे, कुछ नया प्रयोग कर ले। तो सदगुरु जो जो कहते हैं उनको मान लो आंख बंद करके। ए वहां मत जा, गिरेगा। अरे तो ऐसे ही बोलते हैं गिरेगा, तब जा भाई गिर जा पहले एक बार। तो ऐसे गिरते रहोगे तो तुम जो करना चाहते हो कब करोगे? उम्र तो 60 साल का है। गुरु के पास रहने से तुम्हारा फायदा क्या है? 60 साल की उम्र तुम्हारी 6 लाख वर्ष की उम्र हो जाएगी। मतलब 6 लाख वर्ष का जो अनुभव है वो तुमको बता देंगे ये काम मत कर, गड़बड़ाइए। उसमें 25 साल के बाद जहां फेल होना लिखा हुआ है वो 25 सेकंड में कह दिए मत कर, आगे बढ़। 25 साल तुम्हारा बच गया, कुछ नया काम कर सकते हो, नया अनुसंधान कर सकते हो, नहीं तो 25 साल बर्बाद होता। तुम्हारे इस 50 साल के जीवन के लाखों वर्ष का जीवन बना देते हैं सदगुरु मास्टर। और हम कहते हैं तो उपदेश ही करते रहते, बकबक नहीं करते। पता नहीं तुम्हारा कितना समय बचा रहे हैं, एक एक शब्द बोल रहे हैं, तुम्हारे 20-20 साल बच रहे हैं और नहीं उसी में भिड़े रहो, फिर लगे रहो, ओ आ ई ऊ करते रहो, फिर क ख ग घ। जितना प्रयोग हो चुका है उसको सदगुरु के मुख से सुन के मान लीजिए, इससे आगे जाना है हमको। और हर गुरु चाहता है कि उसका शिष्य उससे आगे जाए। जैसे माँ बाप चाहते हैं उनका बच्चा उनसे ज्यादा नाम करे, गुरु भी चाहते हैं मुझसे आगे कुछ, मैंने जहां तक अनुसंधान कर लिया उसके आगे ये करे। पर शिष्य मूर्ख हो तो उसी में डूबा रहता, उतना तक भी नहीं पहुंच पाता जिंदगी में।
कैंची साइकिल मारते चले गए ऐसे। रोए कैंची फैंची छोड़, नहीं लिखा हुआ है कि पहले कैंचिया सीखना होता है, कहीं पहले खाली ऐसे से चलाना है, फिर कैंची साइकिल मारना है, फिर सीट पर चढ़ना है। गुरुजी बताया 1 मिनट में सीट पे चढ़ा देता हूँ, कुछ नहीं है, चल बैठ सीट पे चल। तो नहीं बिना कैंची के कैसे सीट हो जाएगा? अरे समय बचा रहे हैं सारे, 1 मिनट में सीट पे बिठा के चला दिए, हो गया, जा साइकिल चालक बन गया। कैंची मारेंगे फिर 6 महीना, चैन उतरेगा, चैन चढ़ाएंगे साइकिल। उनके अनुभव का लाभ उठाओ गुरु को।